हेलो एवरीवन, वेलकम टू माउंटेन कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में जो आपका जितना भी समय में आपका टाइम आपका डिले हुआ है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम बिना टाइम ख़राब करते हुए अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो है सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट का 2020 का ये एग्ज़ाम है। ये फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड दे रखे हैं। इसके बाद हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट। क्वेश्चन है, हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है भारत में गेहूं की टोकरी, फूलों की भूमि, मंदिरों की भूमि या पवित्र राज्य। इनमें से हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को इनमें से फूलों की भूमि किसको कहते हैं? फूलों की भूमि है आपकी कौन सी? उत्तराखंड। फूलों की भूमि की बात की जाए तो उसको हम बोलते हैं उत्तराखंड। मंदिरों की भूमि की बात की जाती है तो भारत में मंदिरों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? ये कहा जाता है तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को कहा जाता है। उसके बाद बारी आती है कि पवित्र राज्य, पायस स्टेट किसको कहेंगे हम? तो ये भी किसको बोलते हैं? हरियाणा को बोलते हैं। पायस स्टेट किसको बोलते हैं? हरियाणा को, पवित्र राज्य। तो हरियाणा को भारत में क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा को भारत में गेहूं की टोकरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेय 9 दिन पहले फिल्म देखने गया था, वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाता है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? श्रेय जो है वेंट टू द मूवी 9 days ago, ही गोज़ टू मूवीज़ ओनली ऑन थर्सडे। वह केवल और केवल कब जाता है? वो थर्सडे को ही जाता है मूवी देखने। तो थर्सडे को अगर वो मूवी देखने जाता है, गुरुवार के दिन वो मूवी देखने जाता है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? 9 दिन पहले गया था, तो अगर मैं यहाँ पे +7 ऐड करूँ तो +7, तो कौन सा डे आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, बात हो रही है 9 दिन पहले की, तो शुक्रवार और शनिवार, यानी कि 2 दिन और ऐड हम इसमें करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आता है? शनिवार। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यह रोड साइन किस प्रकार का होता है? चार ऑप्शन आपके पास, ये जो रोड साइन दे रखे हैं, पुलिस सिग्नल है, क्वेश्चनरी साइन है, मैंडेटरी साइन है या फिर इन्फॉर्मेशन साइन है। तो ये किस प्रकार का साइन होता है? ये होता है आपका अनिवार्य संकेत, जिसको मैंडेटरी साइन बोलते हैं, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं? मैंडेटरी साइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किसका वैभव दर्शाती है? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो हरियाणा के किसका, कौन सी जगह का इसमें क्या वैभव दर्शाती है? यानी कि किस चीज़ के बारे में जो बुक लिखी गई है वो डेपिक्ट्स द ग्लोरी, किस हरियाणा के किसके स्टेट या फिर किस जगह के बारे में, उनकी ग्लोरी के बारे में उनमें दर्शाती है, तो वैभव दर्शाती है। तो ऐसा कौन सा स्टेट हो जाएगा? किसके लिए दर्शाती है? थानेसर के बारे में दर्शाती है। तो चीन यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा की कहाँ का वैभव दर्शाती है? थानेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात करने में। तो सीरीज़ है 42, 48, 60, 66, 78 और 96। यहाँ पे जो गैप दे रखा है 42 और 6, 48, आगे है 12 का, फिर से 6 का, फिर से 12 का, इस तरह से आपका गैप चल रहा है। 6 का, 12 का, फिर 6 का, फिर 12 का। तो यहाँ पे 78 में मैं कितना जोड़ूँ? इसमें कितना जोड़ेंगे? 6 प्लस करेंगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 84 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 78 + 6 करूँगा तो मैं 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इफ़ f(x) = x पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x प्लस में 1, देन f डेरिवेटिव इज 1 = कितना आएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये पावर इसमें थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी, ये वाली, जैसे ये 98 है, ये 99 है, ये 98 है, इसकी तरह से 97 इस प्रकार जाती जा रही है। ठीक है, तो हम डेरिवेशन के थ्रू इसको सोल्व करते हैं एक बार। तो इसको जो सोल्व करने का जो आपका तरीका होगा वो होगा, जैसे हम x की पावर 100 को हम शुरुआत में किस में लिखेंगे? जैसे 100 x की पावर 99 प्लस, इससे नेक्स्ट वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे?
99x⁻98। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 98x से ऊपर आ जाएगा 97, और एज इट इज़ आपकी टर्म्स चलती रहेंगी। ठीक है, जो बाद में टर्म आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी 1 और x की पावर कितनी 0। यहाँ तक हमें इसको लेके चलना है। यहाँ इसके बाद ये जो सीक्वेंस बनती है अर्थमेटिक, जो आपकी प्रोग्रेशन बनी, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू 100 है। इसमें जो डिफरेंस चल रहा है आपका, यानी कि 100, 99, 98 इस तरह से, तो जो डिफरेंस की वैल्यू की बात हो रही है तो वो कितना है यहाँ पे -1 है। बात की जाए n की वैल्यू है तो n यहाँ पे कितने हैं 100 तक है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 100 तक। हमें इसका सम निकालना है, तो सम का जो फॉर्मूला होता है हम इसमें अप्लाई करेंगे। सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। आप थोड़ा साफ नोट कर लेना इस फॉर्मूले को, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जब सारी चीज़ें हम इसके अंदर रखेंगे, जैसे n की जगह पे मैं 100 रखता हूँ, a की बजाय मैं 100 रखता हूँ, d की जगह पे मैं -1 रखूँगा, तो इसमें जब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5050, 50-50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है इनमें से। तो हरियाणा की पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर का जिक्र आता है तो भिवानी नहर भी नहीं है, ना ही भाखड़ा नहर, ना ही गुरुग्राम नहर। तो कौन सी है सबसे पुरानी नहर, पश्चिमी पूर्वी यमुना नहर आपकी क्या है इसमें सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के चिन्ह का नाम बताएं। ये साइन दे रखा है आपको, ये साइन पूछा है कि किस तरह के सर्किट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से, एसी है या फिर डीसी, डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेट करंट है। तो इस तरह का जो साइन होता है आपका कैसा करंट होता है, एसी का साइन होता है। किसका होता है, अल्टरनेटेड करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था। नाइटहुड जो उनको उपाधि मिली हुई थी, खिताब जो उनको मिला हुआ था, उन्होंने उसको रेनाउंस से यानी कि छोड़ दिया था नाइटहुड को। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कब की घटना है ये, जलियांवाला बाग नरसंहार की बात हो रही है। तो किस घटना के बाद, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने इस नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। कब हुई थी ये, 1919 में हुई थी। ठीक है, अगर बात करें हम असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में हुई थी, 1920 में। बात की जाए यहाँ पे स्वीन वैज्ञा आंदोलन की, तो स्वीन वैज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में हुई थी। और भारत छोड़ मूवमेंट कब हुआ था, ये 1942 में। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरुआत हुई थी इसकी, 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जलियांवाला बाग नरसंहार होगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन अभी पीछे जो हरियाणा पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी इससे पूछा गया था कि किसने सर की उपाधि त्याग की थी। वहाँ पे अलग चीज़ थी, यहाँ पे है नाइटहुड। तो नाइटहुड कब है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। इनमें से स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए, जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी, एग्जाम्पल ऑफ है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एक जगह पर रुकी हुई जो एनर्जी होती है वो, जैसे वाटर स्टोर्ड इन ए टैंक, बिल्कुल सही है। इसमें भी आपकी कैसी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। कोयल स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग के अंदर भी जब उसके अंदर कोई एनर्जी होती है, कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ काट व्यास 5 सेंटीमीटर के क्षैतिज पाइप में जल 4 मीटर पर सेकंड की गति से है। इस पाइप को 4 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट व्यास वाले एक अन्य पाइप से जोड़ा गया है। छोटे पाइप के माध्यम से जल का वेग कितना है। ये आपका न्यूमेरिकल है। ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल डायमीटर 5 सेंटीमीटर कैरीज water at a speed of 4 meter per second. The pipe is connected to a smaller pipe with a cross sectional diameter 4 सेंटीमीटर. The velocity of water through the small pipe is कितनी होगी। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने का जो तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब हम सोल्व करते हैं तो V2 की यहाँ से मैं वैल्यू निकालने की बात करता हूँ, तो V2 की वैल्यू आ गई आपकी V1 इंटू A1/A2, और यहीं पे मैं V1 इंटू A1 और A2 को मैं बांट देता हूँ डायमीटर फर्स्ट का और डायमीटर सेकंड का, इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसके बराबर मैं रखता हूँ। तो V1 की बजाय मैं रखता हूँ 4 इंटू डायमीटर फर्स्ट कितना है 5 है, और जो डायमीटर 2 कितना है 4 है। इनका जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 6.25 मीटर पर सेकंड आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है दबाव का एसआई इकाई क्या है। दबाव का यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। देखिए अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पे आपकी जितनी यूनिट्स बनती हैं वो उनसे इसी पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हर एक चीज़ को आपको पढ़ के जाना है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है। न्यूटन मीटर स्क्वायर है, जूल है, किलोग्राम है या फिर रेडियन पर सेकंड है। तो क्या है यहाँ पे एसआई यूनिट है उसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ए खालिस्तानी जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ध्यान रखना सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंस को क्या कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है इनको, प्रोग्राम्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको, प्रोग्राम्स। तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पास्कल, 1 पास्कल इनमें से कितने के बराबर होता है। तो पास्कल की बात की जाती है तो पास्कल क्या होता है, 1 पास्कल का जिक्र आता है तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि 1 न्यूटन बल 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर लगे, किस दबाव के साथ लग रहा है वो आपका क्या होगा, पास्कल हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा देश में किसके उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है। तो हरियाणा देश में अगर बात की जाए सीमेंट कार स्कूटी वगैरह नहीं होगा, केवल किस में है, ट्रैक्टर उत्पादन में क्या है, हरियाणा फर्स्ट स्टेज पे है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन किसकी, हरियाणा के देश में ट्रैक्टर बनाने में फर्स्ट पोजीशन इसकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पित्तल मिश्र धातु है। पित्तल किसकी मिश्र धातु है, ये आप याद करते हो साइंस में, जैसे पिताजी बोलते पित्तल तांबा और जिंक की है। तो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और जस्ते की क्या है, एक ये मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में धातुएं हैं। सक्रियता श्रेणी की बात की जाती है यहाँ पे, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जैसे जो आपके मेटल्स हैं वो कितने रिएक्टेड हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक जाते जाते हैं हम, तो वो कितनी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती जाती हैं वो। तो इसके अकॉर्डिंग ये हाईली रिएक्टिव, मिडल पूछा है तो मिडल वाला जो आपका सेक्शन होगा वो क्या होगा, मॉडरेटली रिएक्टिव होगा, यानी कि मध्यम अभिक्रियाशील होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मॉडरेटली रिएक्टिव। सबसे नीचे क्या होगा, लेस रिएक्टिव, सबसे ऊपर क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात की जाए हाईली रिएक्टिव में आपकी सोडियम आती है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, इनको पानी में रखा जाता है, एक को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो हाईली रिएक्टिव में आती है आपकी सोडियम और पोटेशियम आती है। तो सबसे नीचे पूछ लिया जाए तो सोना आता है। ठीक है, और बीच वाली जो होती है वो आपकी किस में आती है, मॉडरेटली रिएक्टिव में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुगल वंश का अंतिम शासक था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24% को भिन्न में बदलें। तो 24%, 24/100 सोल्व कर सकते हैं आप इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या बोला जाता है। तो हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या बोलते हैं, डाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाबर। ठीक है, कई जगह इसका आंसर आपको डाकर भी मिल सकता है, तो कई कई जगह है या डाकर भी दे रखा है, तो आपको याद रखना है डाबर। ठीक है, डाबर या डाकर। नेक्स्ट है, नाम का 14वां सम्मेलन 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ नाम। ठीक है, तो नाम का 14वां सम्मेलन 2006 में कहाँ पे हुआ था, क्यूबा की राजधानी कहाँ पे, हवाना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हवाना। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नाम का 14वां सम्मेलन 2006 में कहाँ पे हुआ था, क्यूबा की राजधानी हवाना में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक वृत्त खींचे गए के होते हैं वे सकेंद्रित वर्त कहलाते हैं। सकेंद्रित वर्त कब कहलाएंगे, यानी कि व्हेन 2 और मोर सर्कल्स ड्रॉन हैविंग दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कब बोलेंगे, जब उनका सेंटर, जब उनका क्या हो, एक जैसा सेंटर हो, यानी कि एक ही सेंटर हो। जैसे मान लीजिए ये एक सेंटर है, इससे मैं यहाँ पे सर्कल खींचता हूँ, इस प्रकार जो भी सर्कल होंगे सारे, इन सभी का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंसेंट्रेटिक सर्कल किसको बोलेंगे, जिसका कॉमन सेंटर हो, जिसका केंद्र समान हो। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू फॉर्मेट ए मैग्नेटिक डिस्क द डिस्क ड्राइव क्रिएट्स ए सेट ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड ऑन ईच साइड ऑफ द डिस्क। ये हमने पहले भी इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं
कि जब हम किसी चुंबकीय ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क ड्राइव क्रिएट करती है एक सेट ऑफ कंसंट्रेटेड रिंग्स। उन रिंग्स को क्या बोला जाता है? ट्रैक्स बोला जाता है। क्या बोला? रिंग्स को ट्रैक्स बोला जाता है, ठीक है। और उन ट्रैक्स के जो भाग बनते हैं उनको बोला जाता है सेक्टर्स। बूट सेक्टर आपका अलग आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बूटिंग आपकी दो तरह की होती है, एक कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? ट्रैक्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश कौन था? कौन था? न्यायमूर्ति मेहर सिंह आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, न्यायमूर्ति रामलाल की बात की जाए तो पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। 15 अगस्त 1947 के टाइम पे पूछ लिया जाए कि हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बना था, तो कौन बना था? न्यायमूर्ति रामलाल था। और 1966 की बात की जाए तो न्यायमूर्ति मेहर सिंह बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश की त्रिसेवा बल ने आकस्मिक भाग लिया था? तो भारत के 72वें गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की लिया था त्रिसेवा बल? जो थी वो कहाँ की थी? बांग्लादेश की जो त्रिसेवा बल थी उन्होंने इसमें आकस्मिक भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रेड की पेंसिल सबसे कठोर होती है? तो सबसे कठोर पेंसिल पूछा है हार्डनेस के ऊपर, तो एच से मिलेगा आपको, तो क्या आएगा? 9H आएगा। क्या आएगा? इसका राइट आंसर होगा 9H, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल सॉरी, तो गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स होगा। ना कैनिंग था, ना डलहौजी, माउंटबेटन। तो क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला दोहरा शतक अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में किसके विरुद्ध बनाया था? तो किसके विरुद्ध बनाया था? ये वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध बनाया था। वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला दोहरा शतक अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आज सोमवार है तो कल मंगलवार है का उल्टा होगा? इसका उल्टा क्या होगा? यदि कल मंगलवार है तो आज क्या है? सोमवार है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, ये एक डिजिट दे रखी है 24, 72 और 100, इसका आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF कैसे नोट करोगे? आपको एक इजी सा तरीका बताता हूँ। जैसे मैं आपको, आप इनको सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे, जैसे 100, 72, उसके बाद हम लिखते हैं 24, ठीक है। इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले 100 और 72 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 28। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, वो सॉरी निकालना, वो कितना आएगा? 48 आएगा। अब इन दोनों डिजिट्स का हम क्या निकालेंगे? HCF नोट करेंगे। तो 48 भाग विधि के द्वारा करते हैं, सॉरी एक मिनट, 28, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐसे सोल्व करूँगा इसको, तो एक पे जाएगा 28, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। अब 20 के बाद मैं यहाँ पे रखूँगा 28 को, यहाँ पे फिर जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। 8 के बाद फिर से यहाँ पे 20 पे रखूँगा तो 2, 16, 4, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा। 4 दूनी 8, अब पूरा भाग हो गया। तो यहाँ पे आपका HCF कितना आ जाएगा? 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका महत्तम समापवर्तक पूछा है तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी उसके लिए इतना लंबा है, बाकी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बनता है, आप इसको बिना पेन के भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, कौन था? धर्मवीर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए Khalistan is a transmission path over which data or information in the form of the electric signals is passed from one component to another in a computer, ठीक है। देखिए, इज़ ए ट्रांसमिशन पाथ, एक ऐसा ट्रांसमिशन पाथ ओवर विच डाटा और इन्फॉर्मेशनल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में जाता है। तो ऐसी बस जो होती है उसको हम इज पास्ट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंप्यूटर में जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बस बोलते हैं। देखिए, 3 तरह का हमने बस के बारे में पढ़ा था, इसका राइट आंसर होगा बस, ठीक है। 3 तरह के बसेज कौन कौन से होते हैं? डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ठीक है। डाटा, एड्रेस और कंट्रोल, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी डाटा की बात आती है तो ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू जाती हैं उस ट्रांसमिशन पाथ और को क्या बोलते हैं? हम डाटा बसें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संवेग। संवेग क्या होता है? यानी कि जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू
किसको बोलते हैं? तो मोमेंटम क्या होता है आपका? मास इनटू वेलोसिटी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणा में वेग आपका सही होता है, यानी मास और वेग के दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ, हमारा जो शरीर है वो कितने पीएच श्रेणी में कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 7 से 8, 7.0 टू 9.4, 7 से 7.8, 7.5 टू 8.0। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 टू 7.8 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कितना पीएच वैल्यू होता है शरीर का? 7 से 7.8। उसके बाद बात की जाए यदि एक एकड़ में कितने सेंट होते हैं? तो एक एकड़ में कितने सेंट माने जाते हैं? 100 सेंट होते हैं। एक एकड़ में कितने सेंट होंगे? 100 सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? अमृतवाणी की रचना पूछ ली जाए तो किसने की थी? संत गरीबदास ने किसकी रचना की थी? अमृतवाणी की। याद रखना आपने, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? संत गरीबदास ने की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम हो, या जब अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, या जब अमावस्या के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। तो चंद्र ग्रहण पूछा है तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी कि सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस दौरान क्या होगा? आपका सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, और पृथ्वी जब आगे आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, जब अमावस्या के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो आपका क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन आपकी किससे रिलेटेड है? चंद्र ग्रहण से रिलेटेड है। ठीक है, और ऊपर वाली किससे है? सूर्य ग्रहण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल जीवन रक्षक देखभाल और सहायता कौन सी है? तो तत्काल जीवन रक्षक देखभाल और सहायता है फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ था? तो 1833 के बाद तो हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था? हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ पे था? ये आगरा में था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आगरा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कंपनी के 240 कर्मचारियों के एक समूह में 100 अंग्रेजी बोलते हैं, 110 हिंदी बोलते हैं। 240 कर्मचारी हैं, 100 अंग्रेजी बोलते हैं, 110 हिंदी, 140 तेलुगु। उनमें से 30 अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, 50 हिंदी और तेलुगु, और 50 तेलुगु और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। जबकि अंग्रेजी बोलने वाले, हिंदी और तेलुगु तीनों को मिक्स बोलने वाले कितने हैं? 20 हैं। तो उनमें पूछा कितने केवल और केवल हिंदी बोलते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम, सबसे आसान जो तरीका होता है आपका, वेन डायग्राम से इनको हमें सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम के ज़रिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे बनाता हूँ मैं आपको इसकी जो स्टेटमेंट है साथ के साथ बोलता रहूँगा। ठीक है, आप इसको बस समझते रहना है। देखिए, बात की जाए इसमें कंपनी के कर्मचारी हैं, 3 समूह में बांटे हैं, 3 हैं, और तीनों की बात की गई है। तो तीनों को हम वेन डायग्राम में दर्शाते हैं, जैसे, एक सेकंड रुकना। इस तरह का यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तीनों का। ठीक है, अब ये जो आपका रेड वाला सर्कल जो है, इसको मैं मान लेता हूँ कि इंग्लिश बोलने वाले। ये क्या बोलने वाले? इंग्लिश बोलने वाले। हिंदी वाले ब्लू से दर्शाता हूँ मैं इनको, और ग्रीन में जो है आपके वो क्या हैं? तेलुगु वाले। ग्रीन में जो आपके लिखे हुए हैं ये किस वाले हैं? तेलुगु को बोलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम, 240 हैं टोटल इनकी संख्या पूछ ली जाए कितनी है? 240 है। इनके अंदर से इसने कहा है कि दोनों को बोलने वाले। सबसे पहले हम बात करके, जो 30 जो आपके कर्मचारी वो अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी, वो कितनी वैल्यू है इनकी? 30 वैल्यू। कितनी वैल्यू है? 30। नेक्स्ट 50 हिंदी और तेलुगु बोलते हैं, यानी कि 50 यहाँ पे हिंदी और तेलुगु बोलते हैं, और 50 यहाँ पे आपकी इंग्लिश और तेलुगु बोलते हैं। ठीक है, अब बात की जाए कि तीनों चीज़ें जो बोलने वाले हैं वो कितने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, क्योंकि इसने दे रखा है कि तीनों को बोलने वालों की संख्या कितनी है? 20 है।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनमें से केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो वैसे हिंदी बोलने वाले कितने थे, 110 टोटल। ये जो आपका ब्लू वाला जो सर्कल है इसमें टोटल कितने हैं, 110 हैं। तो 110 में से 30 यहाँ पे आपके आ चुके हैं पहले से, 50 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 80 हो गए। 80 में से 20 आपके कॉमन है क्योंकि वो दोनों में पहले से ऐड हो चुके हैं, तो 80 में से मैं 20 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 60। तो 110 में से मैं 60 माइनस कर दूं तो मेरे पास केवल और केवल हिंदी बोलने वाले आ जाएंगे। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 50 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले बता सकते हो, तेलुगु बोलने वाले भी बता सकते हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भौतिक खतरा कौन सा है। भौतिक खतरा पूछा है इसने कि फिजिकली हैजार्ड कौन सा है इसमें, फिजिकली हैजार्ड कौन सा है इनमें, कंपन है। क्या होगा इसका राइट आंसर, होगा कंपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनमें से भौतिक खतरा कौन सा है, कंपन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, कंपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कवि खुशीराम शर्मा की नहीं है। तो कौन सी इसमें कवि खुशीराम शर्मा की इसमें कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सूरसागर नहीं है। कौन सी नहीं है, सूरसागर। ये किसकी है बात की जाए तो ये है सूरदास की। किसकी है ये, सूरदास की। बाकी जो तीनों हैं, ये तीनों कृतियाँ किसकी हैं, खुशीराम शर्मा की हैं। ठीक है, कौन कौन सी, गुरु गोविंद सिंह, युद्धचरित और राणा निमंत्रण, तीनों आप ध्यान रखनी है। तीनों की तीनों खुशीराम शर्मा की हैं, केवल एक को छोड़ के सूरसागर। इसका रचयिता कौन है, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 टर्नर एक काम को 300 घंटे में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 6 टर्नर कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, 4 टर्नर हैं, उस काम को कितने घंटे पूरा करते हैं, 300 घंटे पूरा करते हैं। कितने पूछे गए, 6 टर्नर उसको कितने घंटे में कितने समय में पूरा करेंगे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 200 घंटे आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किया जाता है। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए सॉलिड स्टेट स्विच। तो सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किस इनमें से किन का यूज़ किया जाता है, तो किसका यूज़ करते हैं हम, ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। किसके रूप में, सॉलिड स्टेट स्विच। तो याद रखना आपने, सॉलिड स्टेट स्विच किसका नाम होता है, एक तरीके से ट्रांजिस्टर का ही नाम होता है। अगला क्वेश्चन, वेयर इन हरियाणा द फर्स्ट बायोगैस प्लांट वाज सेटअप। हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र बायोगैस प्लांट जो है ये कहाँ पे लगाया गया, पानीपत के अंदर लगाया गया। ठीक है, आयरन का सबसे शुद्ध रूप पूछा है इसने, तो कौन सा आयरन होगा सबसे शुद्ध जो रूप होता है इसका, यानी कि जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, वो कौन सी होती है, रोट आयरन होती है। कौन सी होती है, रोट आयरन। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। तो कहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पोर्ट की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे आता है, ये महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, D1 ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार। ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वैसे, तो इसका MM है, पूछ लिया जाए आपसे, तो 1725 इसका राइट आंसर लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई थी। अच्छा क्वेश्चन, 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पूछे पहली बार किसने उठाई थी, तो किसने उठाई थी, मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई, मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा का संचरण कितने तरीकों से होता है। तो यानी कि जो आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जो मेथड होता है, कितने तरीके से इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है। तो कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 छात्रों की कक्षा में अरुणा का स्थान 12वां है, तो नीचे से उसका स्थान कितना है। 46 छात्र हैं, स्थान उसका अरुणा का 12वां है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 34 + 1 करूँगा तो मैं, +1, हाँ, तो 12वां है अरुणा का स्थान। तो नीचे से उसका स्थान पूछा है तो +1 करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको वैसे भी सोल्व करके देख सकते हैं तो भी आपका आंसर 35 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधि पूरे वक्र की रैखिक लंबाई है जो किसके बराबर होती है। सर्कमफ्रेंस इज द लीनियर लेंथ ऑफ द इंटायर कर्व इक्वल टू। देखिए, परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन ऐसा इस ऑप्शन में है नहीं। फॉर्मूला होता है इसका
2πr, 2πr, ठीक है। अब रेडियस का डबल करूँगा मैं तो डायमीटर हो जाता है, ठीक है। तो रेडियस का डबल करने से डायमीटर बनता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। भिवानी जिले का इनमें से कौन सा है, लोहारू है, ठीक है। लोहारू के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा है, लोहारू, और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्या होगा, बलरामगढ़ होगा। सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, क्या है आपका, बलरामगढ़, और सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो लोहारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या खंड के कोण 60 डिग्री हों तो कितना होगा। देखिए रेडियस आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये 2 रेडियस हैं, यहाँ पे जो आपका एंगल बनता है ये है थीटा की वैल्यू इसकी कितनी है, 60 डिग्री। कितनी डिग्री का बनना है यहाँ पे, 60 डिग्री का बनना है। हमें जो यहाँ पे एरिया निकालना है वो इतनी इस एरिया का निकालना है। ये इतनी जो जगह है इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ से एरिया फाइंड आउट करना है इसका। तो इसका फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपल सा है, आप बार बार बढ़ते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, जब इस तरह में जब एंगल्स की वैल्यू दे रखी होती है तो अपॉन में क्या करते हैं हम 360 डिग्री करते हैं, ठीक है। तो पाई एज इट इज़ इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 गुना 6, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, बटे में 360 हो जाएगा। इससे मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 पाई आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। नगफगढ़, अरुणा, सरस्वती और चेतांग, तो इनमें से कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। तो घग्गर नदी की एक सहायक नदी इनमें से कौन सी है, चेतांग, या फिर जिसको हम चोटांग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट, चोटांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गति का एसआई इकाई, देखिए नेक्स्ट इसने यूनिट्स पूछी है। यूनिट्स है आपकी स्पीड की एसआई यूनिट क्या है इसमें, तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो होता है हर वर्ष कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को क्षैतिज के साथ एक निश्चित कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह भूमि पर एक प्रवलिक पथ, प्रोजेक्टाइल जो आपका मोशन बनता है, प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक पाथ में वापस आती है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको, तो किस पाथ में आती हुई है कि पैराबोलिक पाथ में वापस आती है। तो इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कॉन्स्टेंट, बाल का इनमें से कौन सी स्थिति इनमें क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, इनकी जो कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट हमेशा क्या चीज़ रहेगी, इस तरह वाले कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल जो आपका कंपोनेंट है ऑफ द वेलोसिटी का वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी तीनों चीज़ें आपकी कांस्टेंट नहीं रहेंगी, बदलती जाएंगी। जैसे मोमेंट बदल जाएगा हर बार का, काइनेटिक एनर्जी चेंजमेंट होती है और वर्टिकल कंपोनेंट भी आपका हर बार चेंज होगा, लेकिन कांस्टेंट आपका क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज किससे प्रेरित था। वेद समाज किससे प्रेरित था। तो वेद समाज की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने कब, 1864 में। कहाँ से, मद्रास से, ठीक है। तो वेद समाज किससे प्रेरित था, ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज, ठीक है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट क्या है। तो जेके न्यूटन मीटर या न्यूटन पर मीटर, क्या होगी इनमें से, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, जिसको हम सरफेस टेंशन क्या होता है, कितने एरिया के ऊपर, तो न्यूटन पर मीटर, क्या है, न्यूटन पर मीटर। इसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में पंचायत राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त निर्धारित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है। तो हरियाणा कौन सा राज्य बना है, दूसरा, कौन सा, दूसरा। फर्स्ट की बात की जाए पहला कौन है, तो पहला स्टेट कौन बना था, राजस्थान था पहला स्टेट, और दूसरे की बात की जाए तो क्या है, हरियाणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं A B C, एक शीर्ष है, ठीक है।
द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस। ये पूछा है कि तीनों पॉइंट्स को मिला करके इनमें से जो आपकी ट्रायंगल बनेगी वो इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम एक बार। मान लीजिए इस तरह की कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। इनकी हर एक की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट के अंदर जो x1 और y1, बी के पास जो है आपके x2 और y2 इस प्रकार दे रखे हैं, x3 और y3 दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालने का कोशिश निकालते हैं। तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी आपकी वो किस प्रकार से हम निकालेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला रखता हूँ ए बी इज इक्वल टू x2, सबसे पहले इसको स्क्वायर रेट के अंदर बंद करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि -1 और -3 इसका होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आता है x2 माइनस x1, फिर उसके बाद प्लस y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी 2 माइनस फिर से माइनस है तो -1 और इसका होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसका यहाँ पे आता है आपका 3 4 का स्क्वायर प्लस ये आता है आपका √25। इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार इसी फॉर्मूले x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और पूरे का अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू 5, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √50 और सी ए की जो वैल्यू आएगी आपकी वो भी कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है, तीनों वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। तो देख सकते हैं यहाँ से मैं आपके पास है दो हमारी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल सेम है, 5 और 5 ए बी और सी है। तो दो साइड जिसके बराबर उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु बोलते हैं। इनके आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु आइसोसेल्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा समद्विबाहु। अब बात की जाए कि ये समकोण है या नहीं है, तो मान लेते हैं एक बार ए बी इस प्रकार से है। ये मान लीजिए ये वैल्यू आपकी 5 है, ये भी 5 है, तो आपका कर्ण आना चाहिए √50 आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 दोनों को जोड़ूंगा मैं तो √50 यहाँ पे आपका सही आता है, हाइपोटेन्यूज आता है। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल क्या है आपकी एक समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल के ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गैस को कौन सी गैस को अधिक गर्म करके CO में गुजारा जाता है तो काला कवच का पृष्ठ विपरीत प्रतिक्रिया भूरे में बदल जाता है, तब तांबा प्राप्त होता है। तो कौन सी गैस को अधिक गर्म किया जाए, CO में से गुजारा जाएगा, तो कौन सी गैस को अधिक गर्म किया जाएगा, हाइड्रोजन को जब हम ज़्यादातर गर्म करेंगे तो हमें अधिक गर्म करने से CO में से गुजारेंगे, इसको क्यूपर ऑक्साइड में गुजारेंगे तो काले कवच का पृष्ठ विपरीत प्रतिक्रिया भूरे में बदल जाएगा, तब हमें क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक या तापमान मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है टंगस्टन का, तो टंगस्टन का कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना, तो फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की, शेख फरीद ने की थी। नेक्स्ट है, एक WP रोम आधारित फ्लैश मेमोरी जिसे बार बार मिटाया जा सकता है और विद्युत संकेतों का प्रयोग करके लिखा जा सकता है, ऐसी मेमोरी के बारे में पूछा है। तो ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव बोलते हैं, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ फ्लैश ड्राइव, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, फ्लैश ड्राइव। ठीक है, फ्लैश ड्राइव बार बार मिटा करके मैं इसको नया बना सकता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका उभरता हरियाणा, रजनीगंधा, हरिगंधा और हरियाणा संवाद। तो हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी इनमें से, हरिगंधा, उभरता हरियाणा, रजनीगंधा, हरियाणा संवाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हरिगंधा, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाजुक कांच का उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और परिवर्धित कर सकता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ऐसा कि इनमें से नाजुक कांच का उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित और परिवर्धित कर सकता है, तो कौन सा है ऐसा, वैक्यूम ट्यूब्स को बोलते हैं। किनको बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है, हम पीछे भी कर चुके हैं कि फर्स्ट जो आपकी जनरेशन थी कंप्यूटर उसमें वैक्यूम ट्यूब्स आई थी, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए, फिर IC आई थी, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया था, फिर VLSI वगैरह आए थे। तो ये आपको चारों जनरेशन, पाँचों जनरेशन आपको कंप्यूटर की याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच कर्व का उपयोग किया जाता है किसको खींचने के लिए? फ्रेंच कर्व को किसको खींचने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज़ किया जाता है? तो स्मूथ आपको कर्व अगर खींचना है, स्मूथ कर्व को खींचने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? चिकना वक्र यानी कि फ्रेंच कर्व का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिया की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र का एकमात्र पुत्र हूँ। तो रिया का नितिन से क्या संबंध है? तो रिया नितिन की क्या लगती है? बुआ लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियन देश जिन्होंने 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो कौन कौन से ऐसे देश थे जिन्होंने इसके ऊपर साइन किए थे? तो अगर इनकी बात की जाए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशियन देश थे जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पे साइन किए थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 90। कितने हैं? 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते समय किए जाने वाला संचालन का सही क्रम, जो आपका एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जो आपका सिलेंडर होता है उसको यूज़ करने का सही जो सीक्वेंस होता है, क्या सीक्वेंस उसका सही होता है? सबसे पहले उसको खींचा जाता है, फिर लक्ष्य दबाना और स्वाइप करना, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हरियाणा का रेडियो सब स्टेशन सबसे पुराना है? सबसे पहला कौन सा है? रोहतक है। कौन सा है सबसे पुराना? रोहतक। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य है, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। इसके बाद आता है ए क्लास आग क्या है? क्वेश्चन है क्लास ए फायर इनमें से किसको बोलते हैं? तो क्लास ए फायर के अंदर इसकी कैटेगरी जो आती है वो आती है वुड, पेपर और क्लॉथ, लकड़ी, कागज़ और कपड़ा, लकड़ी, कागज़ और कपड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिलों में कौन सी भूमि बड़ी आर्द्र भूमि है? इन जिलों में से तो सबसे गिल्ली ज़मीन, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि बात की जाए तो किसके पास है? भिंडावास झील। ठीक है, भिंडावास झील झज्जर में आती है जो। नेक्स्ट है 1 इंच कितने के बराबर होता है? तो 1 इंच की बात की जाए तो 1 इंच कितने के बराबर होता है? 25.4 mm के बराबर होता है 1 इंच, 25.4 mm। निम्न में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से शामिल था जो कौन सा? बल्लभगढ़ से बात की जाए तो किसकी थी? राजा नाहर सिंह। क्या इसका आंसर सही क्या होगा? राजा नाहर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, बच्चों का और इन्फेंट शिशुओं का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। डर्माटोलॉजिस्ट आपका स्किन से रिलेटेड है, गायनेकोलॉजिस्ट लेडीज से रिलेटेड, स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसको हम बोलते हैं। पोडियाट्रिस्ट क्या हो जाएगा? पैरों से रिलेटेड, हाथ पैरों का रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद पीडियाट्रिशियन क्या आता है आपका? चिल्ड्रन एंड इन्फेंट से, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिस स्पेल्ड वर्ड आपको इसमें बताना है। तो बिलीफ की बिल्कुल सही है, ग्रीफ भी सही है, रिलीफ भी सही है। गलती जो स्पेलिंग है आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मिसचीफ की जो सही स्पेलिंग होती है MISCHIEF, यहाँ पे आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल ऑक्सिलरी फिल करनी है इसमें। कैन यू स्पीक फ्रेंच, तो राइट आंसर क्या होगा? कैन यू स्पीक फ्रेंच। अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस किस प्रकार का है। प्लीज़ ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, देखिए प्लीज़ आया है तो एसेटिव नहीं होगा, एक्सक्लेमेटिव नहीं होगा, साइन ऑफ इंटरगेशन चीज़ में, इंटरगेटिव में आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का। हिंदी का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, ये शब्द किस अवयव के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं भाई? ये आते हैं ना तो समुच्चय बोधक है ना ही विस्मयादि बोधक है, ये किसके अंदर आते हैं? रिलेशन बताते हैं किसके साथ, तो वो क्या बताते हैं आपका? संबंध बोधक में आपका यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है शब्द का वह रूप जिससे पता चलता है कि उसका प्रयोग एक के लिए हुआ है अनेक के लिए। तो एक या अनेक के लिए हुआ है तो वो क्या है आपका? वचन है। क्या होगा? वचन। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे कैसा कारक बोलते हैं?
आधार का बोध होता है। अधिकरण, संबोधन या संबंध, तो उसे क्या बोलते हैं हम? संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं एक सेकंड रुकना। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है तो उसे हम बोलते हैं उसका अधिकरण। क्या बोलते हैं उसे? अधिकरण बोलेंगे उसका। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी, इस मुहावरे का या लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? निष्पक्ष न्याय। तो ये थे हमारे आज के मॉक टेस्ट के 90 क्वेश्चन थे। अच्छे तरीके से इनको अटेम्प्ट करना आपने। चलिए, थैंक यू वेरी मच।